सभी पार्टियों ने आपको ऑथराइज कर दिया है और आपने पब्लिकली कमिट कर लिया है कि हम जो है अपने खर्च पर कराएंगे। इसलिए यादव के खिलाफ बंद करके उनको मैंने आतंकवादी कानून में, देश विरोधी कानून में आप बंद कर देते। ये गृह मंत्री हैं, देश चल नहीं रहा है। दो मुल्कों के बीच में गोली चलना हम लोगों ने सुना था, देखा है, लेकिन दो राज्य आपस में, आप ही की सरकार, दिल्ली में भी और यहाँ भी गोली चलती है, 7-8 लोग मारे जाते हैं। हिजाब तो मान लीजिए कि मुस्लिम औरतें बुर्का हिजाब में दिखाई देती हैं। भगवा माने गमछा जो है ये कब से शुरू हो गया भाई? आप जो बोल रहे हैं उसको माना जाता है कि आप हिंदुस्तान की ओर से बोल रहे हैं और अनाप शनाप जो है आप बोले जाते हैं। सर्वदलीय बैठक करेंगे, नीतीश कुमार ने ये बात कही। ये सर्वदलीय बैठक का नाटक क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? सर्वदलीय डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री के यहाँ गए हैं, वहाँ आपने सार्वजनिक रूप से कमिटमेंट किया है कि हम लोग, भारत सरकार अगर तैयार नहीं होगी राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने के लिए, बिहार में हम लोग अपने खर्च पर कराएंगे। सबके सामने सभी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल में बिहार विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है ये। उसके बाद जो ये बार बार कह रहे हैं कि हम जो है मैंने सभी पार्टियों की मीटिंग बुला कर निर्णय करें, सभी पार्टियों ने आपको ऑथराइज कर दिया है और आपने पब्लिकली कमिट कर लिया है कि हम जो है अपने खर्च पर कराएंगे। इसलिए बार बार इसको दोहराने का क्या मतलब है कि हम फिर से मीटिंग बुलाएंगे? इसका मतलब है ये टालने वाली प्रवृत्ति है, आप साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। एक और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कहती हैं कि आतंकवाद फिजूल बातें हैं, और तो दूसरी ओर सपा है। जब अखिलेश बाबू सत्ता में आए थे तब संकट मोचन मंदिर पर बम धमाका हुआ था और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमले में शामिल लोगों को छुड़वाने का वादा किया था। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल कर दी, वरना सभी आतंकवादी मुक्त हो जाते। पीलीभीत में गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। तो अमित शाह को आज याद आ रहा है कि इस तरह से सपा ने जो है अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था। इसके पहले याद नहीं आया, 5 बरस तक याद नहीं आया, और 5 बरस तक आपकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में। कोई कार्रवाई करने से रोका कौन था आपको? जो आप चाहते वो कार्रवाई कर सकते थे, आपके पास एविडेंस होता। अखिलेश यादव के खिलाफ बंद करके उनको मैंने आतंकवादी कानून में, देश विरोधी कानून में आप बंद कर देते। इस चुनाव के समय ही सब कुछ इन लोगों को याद आता है। ये गृह मंत्री हैं, देश चल नहीं रहा है, संभल नहीं रहा है, कश्मीर में हालत खराब है, जहाँ तहाँ उसी तरह से उत्पात हो रहा है। और उसके बाद जो है आपको देश के बॉर्डर पर मणिपुर और नागालैंड में आपस में गोली चलती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। दो मुल्कों के बीच में गोली चलना हम लोगों ने सुना था, देखा है, लेकिन दो राज्य आपस में, वहाँ जैसे बॉर्डर का झंझट चीन और हिंदुस्तान के साथ है, उस तरह से मणिपुर और नागालैंड में है। आप ही की सरकार, दिल्ली में भी और यहाँ भी गोली चलती है, 7-8 लोग मारे जाते हैं। गृह मंत्री बने हुए हैं, तमाशा है ये लोग भाई। हिजाब विवाद मामला हाईकोर्ट में है। अनुच्छेद 25 धार्मिक न्यास कहता है कि आवश्यक नहीं है, हिजाब को शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखा जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया। देखिए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिजाब से किसी को परेशानी क्या है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि हिजाब और पढ़ाई, शिक्षा दोनों में मैंने एक को चुनना है, तो सरकार को क्या चुनना चाहिए? हम तो मानेंगे कि शिक्षा को चुनना चाहिए। शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस देश में, और जिस समाज के जिस तबके को आप पिछड़ापन और पिछड़ा घोषित करते हैं, वो उस पिछड़ापन से निकलेगा कैसे? वो तो मैंने शिक्षा के ही जरिए निकल सकता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिजाब के झगड़े में लड़कियों की शिक्षा जो है बाधित हो जाए, उनके गार्जियन जो है स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दें। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और हिजाब तो मान लीजिए कि मुस्लिम औरतें बुर्का हिजाब में दिखाई देती हैं, लेकिन भगवा माने गमछा जो है ये कब से शुरू हो गया भाई? तो देखा देखी रिएक्शन में जो आपकी नीति है, हर जगह इसी आधार पर आप लड़ाते हैं, तो आपने गमछा ओढ़ना शुरू कर दिया। दिखाई दिया वीडियो क्लिपिंग में कि आप गमछा बांट रहे हैं, छोटे छोटे लड़कों को गमछा उड़ा करके आप जो है नारा लगवा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं।
सोनिया गांधी ने केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा है कि युवा बेरोजगार हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं, ये चुनाव आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 साल तक आपने ऐसी सरकार देखी जिसने आपस में मतभेद पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। किसान बहुत मेहनत से फसल उगाते हैं, आपको न तो भुगतान मिला और न ही खाद मिली, सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैंने बेरोजगारी का ये आलम है, भूल जा रहे हैं 2014 में इन्होंने क्या वादा किया था नौजवानों से, और वो वादा लोग भूल जाएं, इसी के लिए ये सब हिजाब हो रहा है, तो आतंकवाद हो रहा है। तो कब का जो है अहमदाबाद में धमाका हुआ, प्रधानमंत्री जी जो है साइकिल पर बम दिखा रहे हैं कि देखिए, मैंने आतंकवादियों ने उस समय अंदाज लगा दिया था कि हाँ अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह जो है साइकिल होगा, इसीलिए साइकिल पर बम रखा था। सब ऐसे लोग हैं मैंने जिनको मैंने अपने पद के गरिमा का भी ध्यान नहीं। 140 करोड़ लोगों का ये देश है, उसके आप नेता हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, तो सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और दुनिया में आप जो बोल रहे हैं उसको माना जाता है कि आप हिंदुस्तान की ओर से बोल रहे हैं, और आना आप सना आप जो है आप बोले जाते हैं। ध्यान नहीं है जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी एक डिग्निटी है, उसकी एक मर्यादा है, और उस मर्यादित बोली का, मर्यादित भाषा का आपसे लोग उम्मीद करते हैं। लूल जलूल बके जा रहे हैं, शर्मिंदगी की बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।